बड़ी मेहनत से हम इस कहानी को बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें एक छोटे से कस्बे की गलियों में फैल रही थीं। उसी गली के आखिर में एक छोटा सा मिट्टी और ईंटों का घर था। उस घर में रहते थे रामू, उनकी पत्नी सीता और उनकी 2 प्यारी बेटियां गुड़िया और परी। रामू रोज सुबह 4 बजे उठ जाते। सीता, सुनिए जी, चाय तैयार है, जल्दी पी लीजिए, मंडी भी जाना है। रामू मुस्कुराकर, हाँ, आज ताजी सब्जियां लाऊंगा। भगवान करे आज अच्छी बिक्री हो जाए। दोनों बेटियां अभी सो रही थीं। रामू प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी बेटियां खूब पढ़ेंगी और बड़ा नाम करेंगी। इतना कहकर वे सब्जी की ठेली लेकर मंडी चले गए। दोपहर को स्कूल से लौटते ही गुड़िया और परी खुशी खुशी घर आईं। मम्मी, आज हमारी दोस्त ने पिज्जा खिलाया था, कितना स्वादिष्ट था। परी, मम्मी हमें भी पिज्जा खाना है। सीता ने दोनों को प्यार से अपने पास बैठाया। बेटा, पिज्जा बहुत महंगा होता है, तुम्हारे पापा दिन भर मेहनत करते हैं, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दोनों बहनों का चेहरा उतर गया कि मम्मी हमें बस एक बार खाना है। अभी नहीं बेटा, कभी भगवान चाहेंगी तो जरूर खिलाएंगे। दोनों चुप हो गईं। शाम को जब रामू घर लौटे तो दोनों बेटियां उनके गले लग गईं। क्या हुआ मेरी राजकुमारियों? गुड़िया, पापा हमें पिज्जा खाना है। रामू कुछ पल चुप रहे। उन्होंने अपनी जेब टटोली, उसमें बस कुछ ही रुपए बचे थे। रामू धीरे से, बेटा, अभी नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं एक दिन जरूर खिलाऊंगा। रामू की आंखें नम हो गईं। उस रात दोनों बहनें सो नहीं सकीं। अचानक गुड़िया उठ बैठी। परी, अगर बाहर का पिज्जा महंगा है तो क्यों ना हम घर पर ही बना लें? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सुबह दोनों ने अपनी मां से कहा, मम्मी क्या हम घर में पिज्जा बना सकते हैं? सीता मुस्कुराई, क्यों नहीं, घर में आटा है, टमाटर हैं, प्याज है, शिमला मिर्च है, तुम्हारे पापा सब्जी वाले हैं, सब कुछ तो है। चारों हंस पड़े। पूरा परिवार मिलकर तैयारी करने लगा। रामू सब्जियों को काट रहे थे, सीता आटा गूंथ रही थी। गुड़िया और परी बड़े प्यार से सब्जियां सजा रही थीं। गलती से उन्होंने आटा बहुत ज्यादा गूंथ लिया। अरे दीदी, ये तो बहुत बड़ा हो गया। रामू हंस पड़े। लगता है आज पूरे मोहल्ले का पिज्जा बन जाएगा। सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद तवे पर एक बहुत बड़ा पिज्जा तैयार हो गया। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। मम्मी, इतना बड़ा पिज्जा हम 4 लोग कैसे खाएंगे? दीदी, क्यों ना इसे बाहर बच्चों में बांट दें? रामू मुस्कुराए। दूसरों को खिलाने से बड़ा सुख कोई नहीं। दोनों बहनें पिज्जा लेकर गली में निकल गईं। आओ बच्चों, सब पिज्जा खाओ। पहले तो बच्चों को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर सबने एक एक टुकड़ा लिया। पहला कौर खाते ही सबकी आंखें चमक उठीं। एक बच्चा, वाह दीदी, कितना स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। दीदी, आप पिज्जा की दुकान क्यों नहीं खोलती? ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। वे चुपचाप घर लौट आईं। रात को खाने के बाद, दीदी, बच्चों की बात सही थी, अगर हम पिज्जा बेचे तो? उन्होंने अपने माता पिता को सब बताया। रामू कुछ देर सोचते रहे। बेटा, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेहनत करने से कौन रोक सकता है? गुड़िया बोली, पापा, आपकी सब्जियां सबसे ताजी होती हैं, हमारा पिज्जा भी सबसे ताजा होगा। रामू की आंखों में उम्मीद लौट आई। अगले रविवार उन्होंने एक छोटा सा ठेला लगाया। पहले घंटे में कोई ग्राहक नहीं आया। परी उदास हो गई। तभी वही बच्चे अपने माता पिता को लेकर आ गए। मम्मी, यही वही दीदी है जिनका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। पहला ऑर्डर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग गई। एक ग्राहक बोला, इतना स्वादिष्ट और इतना सस्ता पिज्जा, कमाल है। दूसरा बोला, इसमें सब्जियां भी ताजी हैं। रामू खुशी से बेटियों को देख रहे थे। उनकी आंखों में
गर्व था। दिन बीतते गए। अब हर रविवार ठेला लगने लगा, फिर शनिवार और रविवार, फिर हर दिन। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती। एक दिन वही बच्चे फिर आए। दीदी, हमें याद है, आपने हमें पहला पिज्जा मुफ्त खिलाया था। गुड़िया मुस्कुराई। अगर उस दिन तुम लोग हमें हिम्मत ना देते तो शायद ये दुकान कभी ना खुलती, रामू ने कहा। बेटा, आज मुझे समझ आया कि बच्चों के सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सीता बोली, और दूसरों के साथ खुशी बांटने से खुशियां कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती हैं। कुछ महीनों बाद उनकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब दोनों बहनें पढ़ाई भी करती थीं और शाम को दुकान भी संभालती थीं। उन्होंने फैसला किया कि हर रविवार 5 गरीब बच्चों को मुफ्त पिज्जा खिलाया जाएगा। जब भी कोई बच्चा मुस्कुराकर कहता, दीदी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, तो दोनों बहनों को वो दिन याद आ जाता जब वे खुद एक पिज्जा खाने का सपना देखा करती थीं। और रामू मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते हुए कहते, मेहनत, प्यार और दूसरों की मदद, यही सबसे बड़ी दौलत है।